नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 6 भौतिक राशियों का मापन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये पाठ 6 भौतिक राशियों का मापन उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है, प्रत्येक ग्रह पर एक ही पिंड का भार अलग अलग क्यों होता है। इसके उत्तर में आएगा, किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को उस पिंड का भार कहते हैं। गुरुत्व बल का परिमाण पृथ्वी से उस पिंड की दूरी पर निर्भर होता है। विभिन्न ग्रह पृथ्वी से अलग अलग दूरियों पर है, इसलिए उन पर क्रियाशील पृथ्वी का गुरुत्व बल भी अलग अलग है। इसलिए प्रत्येक ग्रह पर एक ही वस्तु का भार अलग अलग होता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, दैनिक जीवन में अचूक मापन के संदर्भ में तुम कौन सी सावधानी बरतोगे। इसके उत्तर में आएगा, पहला, हम मापन के अचूक साधनों का ही उपयोग करेंगे। दूसरा, हम विभिन्न साधनों का सही ढंग से उपयोग करेंगे। तीसरा, किसी साधन से किए गए माप को लिखते समय भी उसे सावधानी से सही लिखेंगे। और चौथा है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि मापन में प्रयुक्त साधन मानकीकृत है या नहीं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। इसके उत्तर में आएगा, द्रव्यमान भार। द्रव्यमान में पहला, किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं। भार में पहला, किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को भार कहते हैं। द्रव्यमान में दूसरा, द्रव्यमान को केवल उसके परिमाण द्वारा पूर्णतः व्यक्त कर सकते हैं। भार में दूसरा, भार को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों आवश्यक हैं। द्रव्यमान में तीसरा, स्थान के आधार पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और भार में तीसरा, एक ही पिंड का भार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, बताओ मैं किसके साथ जोड़ी बनाऊं। यहाँ पे समूह अ दिया गया, समूह ब दिया गया, इसका जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में आएगा, वेग मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा, क्षेत्रफल वर्ग मीटर। तीसरा, आयतन लीटर। चौथा, द्रव्यमान किलोग्राम। पांचवा, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। उसमें से पहला है अदिश राशि। इसके उत्तर में आएगा, जिन भौतिक राशियों को केवल उनके परिमाण द्वारा पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। इनमें दिशा नहीं होती। इन राशियों को बीजीय विधि से जोड़ा तथा घटाया जा सकता है। उदाहरण, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, घनत्व, क्षेत्रफल, समय तथा कार्य आदि अदिश राशियां हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, सदिश राशि। इसके उत्तर में आएगा, जिन भौतिक राशियों को उनके परिमाण एवं दिशा द्वारा पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इन राशियों को बीजीय विधि से जोड़ना तथा घटाना संभव नहीं है। उदाहरण, विस्थापन, वेग, भार इत्यादि सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, मापन में होने वाली त्रुटियां उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, मापन में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण त्रुटियों के कारण। पहला, उपयुक्त साधनों का उपयोग न करना। उसमें पहला है, मापन में उपयोगी साधन निरंतर उपयोग के कारण घिस जाते हैं। उनका असावधानी से उपयोग करने पर उनमें खराबी आ जाती है। ऐसी स्थिति में सही मापतौल ज्ञात नहीं कर पाते। दूसरा, कभी कभी ग्राहक स्वयं मापन करने वालों पर ध्यान नहीं देता और विक्रेता उसे धोखा देकर कम मात्रा या संख्या में माल बेच देता है। तीसरा, फुटपाथ तथा फेरी लगाते हुए माल बेचने वालों से कोई भी सामान न खरीदे। ये सामान पुराने, अखाद्य तथा मात्रा में भी कम होते हैं। और दूसरा है, मापतौल के साधनों का सही ढंग से उपयोग न करना। इसमें पहला आएगा, हम दैनिक जीवन में तराजू, कमानीदार तराजू, मापन पट्टी, मापन टेप, विभिन्न आकार के बाटों, द्रव्य के मापन में उपयोगी माप आदि का उपयोग करते हैं। यदि हम इन साधनों का सही ढंग से उपयोग न करें तो माप में त्रुटि आ सकती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, कारण बताओ। उसमें से पहला है, शरीर के अंगों का उपयोग करके मापन करना योग्य नहीं है। इसके उत्तर में आएगा, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अवयवों की माप समान नहीं होती। किसी का बित्ता बड़ा और किसी का छोटा होता है। दैनिक व्यवहार में किए गए ऐसी मापों पर विश्वास करना गलत है। इसलिए शरीर के अवयवों के उपयोग द्वारा मापन करना उपयुक्त नहीं है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, निश्चित समय के पश्चात बाटों और मापों को प्रमाणित करना आवश्यक है। इसके उत्तर में आएगा, निरंतर उपयोग करने के कारण बाटों तथा मापन के अन्य साधनों में टूट फूट हो जाती है। ये घिसाव के कारण वास्तविक माप से कम माप बताने लगते हैं। इसीलिए निश्चित समय के बाद इनका प्रमाणन करवाना आवश्यक है। अब अगला प्रश्न करते हैं।
छठवें में क्या दिया गया, अचूक मापन की आवश्यकता और उसके लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों को स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा निम्नलिखित कारणों से अचूक मापन आवश्यक है। उसमें से पहला है अपने दैनिक व्यवहार के साथ वैज्ञानिक शोध कार्यों में अचूक मापन आवश्यक है। दूसरा, अचूक मापन न करने पर समय, श्रम तथा धन की हानि हो सकती है। तीसरा, कुछ वस्तुएं अत्यधिक मूल्यवान होती हैं, इसके मापन में अचूकता होने पर ही विक्रेता तथा ग्राहक दोनों संतुष्ट रहते हैं। और चौथा है विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में समय, दूरी इत्यादि का अत्यंत अचूक मापन न होने पर खिलाड़ियों में असंतोष उत्पन्न होता है। अतः अचूक मापन हमारे लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। दोस्तों, आज हमारे यहाँ पे पार्ट 6 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।